किसने कहा कि भाई साहब पहुंचना है स्टेडियम, शपथ लेना है? कुछ बातें पर्दे में भी रहनी चाहिए। अच्छा, कॉल आया तो यकीन हुआ कि आपको ऐसा नहीं लगा जैसे हमने का कोई तफरी मारा? क्योंकि वो जहाँ से कॉल आएगा वहाँ तफरी नहीं होती है, वहाँ केवल काम की बात होती है। कोई उम्मीद थी कि अच्छा मेरे पास कॉल, सोच रहे थे, जहन में था, नहीं था, क्या था? जो भी राजनीति करता है वो इसी उम्मीद से करता है कि एक दिन वो विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, मंत्री बनेगा। सिलसिला शुरू किया जाए आपके मंत्री पद पाने का, तो अचानक आपको भी खुद नहीं पता था कि आप मंत्री बनने वाले, और अचानक फोन आया, ये शपथ लेना है। क्या थी वो कहानी, कहाँ से कैसे हुआ? बात तो बड़े आपने सीधे जो है मुद्दे की बात पूछ दी। आपको शुरुआत करना चाहिए था बलिया से, तो आप शुरुआत किए मंत्रालय से। तो देखिए इसके पीछे बहुत, देखिए भारतीय जनता पार्टी में हम सब राजनीति करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि एक ऐसी पार्टी है कि जिसमें कुछ भी हो सकता है। और जैसे अभी आपने बताया कि मंत्री बनने के लिए, विधायक बनने के लिए, एक सफल नेता बनने के लिए बड़ा पैसा का डिमांड रहता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी में इसका उलट है। भारतीय जनता पार्टी में एक चीज चाहिए होता है, वो होता है जोश, जज्बा और जुनून। और ये जोश, जज्बा, जुनून जिसके अंदर है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उसको बहुत सम्मान देती है। और मेरे जैसे एक आम परिवार से आने वाले एक नौजवान को भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैं कह सकता हूँ अपने संगठन की वजह से पहुँचा हूँ। और जिस तरीके से सभी को फ़ोन आया मंत्रालय, जब मिनिस्ट्री जो योगी 2.0 की शपथ होने वाली थी, तो जिस तरीके से सभी को फ़ोन आया, मुझे भी सुबह फ़ोन आया। किसका फ़ोन था? और ये कुछ बातें पर्दे में भी रहनी चाहिए, कुछ बातों को पर्दे में रहने दो, पर्दा में हटाओ वाला मामला है। पर्दा जो उठ गया तो शोर मच जाएगा, लेकिन वही शोर मचाना है। देखिए कुछ बातों को जो है ठीक है, आप रखना चाहिए, लेकिन ये बात जरूर मैं कहूंगा कि मैं बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, प्रधानमंत्री मोदी जी का, अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, हमारे संगठन महामंत्री जी का, और जितने भी हमारे नौजवान साथी जिन्होंने दानिश आज़ाद अंसारी को यहाँ तक पहुँचाने में, बहुत सारे हमारे साथियों ने बहुत कुर्बानी दी, बहुत साथ दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत सहयोग दिया। मेरे परिवार का, सभी का मैं आज आपके मंच के माध्यम से बहुत हृदय के साथ आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ, तो फिर आपने बताया नहीं, फिर फोन आया, कितना बज रहा था? सुबह फोन आया और हम लोग पार्टी के काम में व्यस्त थे, और चूंकि शपथ ग्रहण का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होना था, तो पूरा सामियाना लगवाना था। हाँ, बहुत व्यस्तता थी। उसी बीच में फोन आता है, और एक आम नौजवान के पास इस तरीके का फोन आना, और जो एक आम घर से आता है, बस उसके पास कहने को केवल एक चीज़ था, और वो था कि ईमानदारी से अपना काम करना, समाज की सेवा करना। तो यही एक चीज़, एक जो इसको कहें कि एसेट के नाम पे हमारे पास एक हमारे काम के प्रति ईमानदारी थी, समाज के प्रति ईमानदारी थी। एक उसी एसेट के साथ हम चले थे, और इसी एसेट के साथ हम यहाँ पहुँचे हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा लगा। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप कंधों पे मिली हमारे, और उत्तर प्रदेश जो हमारे देश का सबसे बड़ा सूबा है। अच्छा, कॉल आया तो यकीन हुआ कि आपको ऐसा नहीं लगा जैसे हमने का कोई तफरी मार रहा है? नहीं, क्योंकि वो जहाँ से कॉल आएगा वहाँ तफरी नहीं होती है, वहाँ केवल काम की बात होती है। तो अच्छा लगा, मैं धन्यवाद दूंगा आप। मतलब उससे पहले कोई उम्मीद थी कि अच्छा मेरे पास कॉल, सोच रहे थे, जहन में था, नहीं था, क्या था? देखिए इसमें बहुत ईमानदारी से बात मैं बताऊंगा। जो भी राजनीति करता है वो इसी उम्मीद से करता है कि एक दिन वो विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, मंत्री बनेगा। तो जब हम लोग छात्र जीवन में थे, तभी से हम लोग सोचते थे कि कुछ ना कुछ एक जीवन में ज़रूर किया जाएगा। लेकिन हाँ, ये इस समय अचानक से फ़ोन आने एक बहुत बड़ा मतलब आनंद का विषय था, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम जल्दी से तैयार हुए। फिर हम लोग तो अब संगठन के काम में व्यस्त थे, लेकिन फिर आपने छूटते किसे फ़ोन किया? एक फोन कटा तो दूसरा फोन किसको मिला? मौका ही नहीं मिला। ईमानदारी की बात बताऊं, यानी घर पे नहीं बताया? इतना मौका ही नहीं मिला कि किसी को बताया जा सके। और तुरंत मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ बुलाया गया, और मेरे साथ मेरे जो 4-5 भाई बंधु थे, बस उन्हीं को बात मालूम चली। फिर हम लोग सीधे मुख्यमंत्री जी के यहाँ चले गए। फ़ोन फिर था नहीं मेरे पास, तब हम लोग फिर सीधे शपथ लेने चले गए। हालांकि उसके बाद दुनिया भर तमाम मेरे साथियों के फ़ोन आए, मेरे जनपद से फ़ोन आया, प्रदेश भर से, देश भर से, अलग अलग जगहों से फ़ोन आया, संगठन के लोगों का फ़ोन आया। मेरे माता पिता जी भी उस समय यहाँ नहीं थे, सब शॉक्ड हो गए। हाँ, सब बाहर थे, सब
एक खुशी भरा बहुत ही बड़ा मोमेंट था, एक बहुत बड़ा जीवन का एक, जिसको कहा जाए एक चमत्कारी मोमेंट, एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट। उस समय कुर्ता पहने थे कि फॉर्मल ड्रेस में थे क्या अचानक, क्योंकि भाई पता था नहीं तो तैयार हुए नहीं होंगे। नहीं, कुर्ता ही पजामा पहने थे लेकिन फॉर्मल था। कुर्ता पजामा पहने थे। और फिर हम लोग गए, हमने शपथ ली। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अपना आशीर्वाद स्नेह दिया, मुख्यमंत्री जी ने दिया, संगठन के हमारे जितने भी शीर्ष लोग थे सभी ने दिया। और यकीनन जो उस उम्मीद से उन्होंने इस जिम्मेदारी बैठाया है, ईमानदारी से उस उम्मीद पे खड़े उतरने के लिए हम सब काम कर